अगर आप भी उत्तराखंड में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली कैंडिडेट्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कनिष्ठ सहायक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। ये जो वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की, ये बेसिकली कोर्ट्स के लिए आई हुई है, सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो 15 जून को रिलीज किया गया था और अब इसकी फॉर्म फिलिंग भी आयोग की तरफ से स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था 15 जून को और अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कब से स्टार्ट हुई है? 22 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, वो रहेगी 6 जुलाई। तो 6 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं कनिष्ठ सहायक के लिए। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आयोग की तरफ से आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी और करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। और फिलहाल यहाँ पे जो एग्जाम की डेट दी गई है अभी फिलहाल वो 23 अगस्त यहाँ पे डेट दी गई है। फिलहाल के लिए ये आपकी डेट रहेगी, आप 6 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें अगर पदों की, तो पदों का विवरण यहाँ है और कोर्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो ये देखिए, सिविल न्यायालय एवं कुटुंब न्यायालय के लिए ग्रुप सी की समूहों की ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, टोटल आपके रहेंगे 398 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज रहेगी। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले विभागों की। तो यहाँ पे पदनाम और विभाग दिए हुए हैं। तो पहली है आपकी कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जो कि रहेगी सिविल कोर्ट और कुटुंब यानी फैमिली कोर्ट के लिए। सिविल कोर्ट के लिए 230 वैकेंसीज रहने वाली है एंड फैमिली कोर्ट के लिए 29। अब यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के साथ ही साथ आप सभी के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की वैकेंसी भी आई हुई है, जो सेम कोर्ट के लिए रहने वाली है, सिविल और फैमिली कोर्ट के लिए। सिविल कोर्ट के लिए रहेगी स्टेनोग्राफर की 128 वैकेंसीज और फैमिली कोर्ट के लिए 11 वैकेंसीज। और ये आपका पे स्केल रहने वाला है इस पोस्ट के रिगार्डिंग। जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, पोस्ट है, वो लेवल 3 की रहेगी और स्टेनोग्राफर की रहेगी लेवल 5 और 7 की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें 398 वैकेंसीज यहाँ पे आयोग की तरफ से आप सभी के लिए रिलीज की गई है। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन वो ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, दोनों मोड में से एक मोड होगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों में से एक मोड का आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, अब आप इसके लिए फॉर्म कैसे फिल करेंगे उस बारे में बात करते हैं। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे जाके आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो कनिष्ठ सहायक की आपकी वैकेंसी है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये जो वैकेंसी है। टोटल सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही रिलीज की गई है उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जनपद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। बात करूं अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज रहेगी एंड मैक्सिमम रहेगी 35 ईयर्स, ये आपकी एज रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए और आपके पास हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जो पर वर्ड आपकी रहेगी यहाँ पे 25 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपकी स्पीड रहनी चाहिए हिंदी टाइपिंग। ठीक है, साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग की भी यहाँ पे रहनी चाहिए आपके पास। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में जो आपकी स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 30 वर्ड्स पर मिनट आप इतनी कर लेंगे तो आपको इसमें क्या दी जाएगी, वरीयता, यानी आपको प्रेफरेंस आगे दी जाएगी। और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए कनिष्ठ सहायक के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, आपका बैचलर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पे फिर
पहले कोर्ट के लिए है यानी सिविल कोर्ट के लिए, फिर बात आई है यहाँ पे फैमिली कोर्ट के लिए। फैमिली कोर्ट के लिए अब अलग से वैकेंसीज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है कनिष्ठ सहायक की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, ठीक है, और एज क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। जो सिविल कोर्ट के लिए रहने वाला है कनिष्ठ सहायक एंड जूनियर असिस्टेंट का, वही रहने वाला है फैमिली कोर्ट के लिए भी। तो कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये है आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हुई है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन तो इसके लिए भी मांगा गया है कैंडिडेट्स। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपकी हिंदी टाइपिंग है वो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आपके, वो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। ये आपका फिर यहाँ पे ये दी गई है मिनिमम होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे दी गई है 35 एंड 80 वर्ड्स पर मिनट। ये आपका यहाँ पे हिंदी आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग दोनों टंकन यहाँ पे दोनों दिया गया है, तो आपके पास ये होना चाहिए। बस स्टेनोग्राफर के लिए ये चेंज हो जाता है, जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज है वो चेंज हो जाती है, लेकिन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सॉरी वो सेम रहेगी। आपसे ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे कहा गया है। फिर फैमिली कोर्ट के लिए है, ऊपर सिविल कोर्ट के लिए था, फिर फैमिली कोर्ट के लिए दिया गया है। फैमिली कोर्ट के लिए भी सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो जिस भी कोर्ट के लिए यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 140 यहाँ पे मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको टाइम दिया जाएगा जिसको करने के लिए 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को करने के लिए, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे 140 क्वेश्चंस। एंड इसमें जो आपका इस टाइपिंग के लिए जो टेस्ट रहता है यानी उसके भी यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे आपको। तो टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, जो परीक्षा आपकी 60 मार्क्स की करवाई जाएगी। तो 140 मार्क्स का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स का आपका जो होगा टाइपिंग वाला जो टेस्ट है वो होगा। टोटल आपका यहाँ पे ये होने वाला है 200 मार्क्स का, ठीक है। और जो आपका लिखित एग्जाम है यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके लिए आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए 45% है, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 35% आपकी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 1/4 मार्क्स जाएगा आपका अगर आप एक रॉन्ग आंसर को चूज करते हैं तो। एज क्राइटेरिया मैं पहले बता चुकी हूँ, 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो पहले आपका एग्जाम होगा, देन आपके यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। पहले एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन ही आप यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दे पाएंगे। और ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जो उत्तराखंड के ही हाल निवासी हैं, यानी उत्तराखंड का उनके पास स्थायी प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उत्तराखंड का हाल निवासी होना बेहद जरूरी है। उसके बाद कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी हुई हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल और ओबीसी को 300 रुपीज चार्ज करने हैं या पे करने हैं फॉर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाए। SC ST एंड EWS के लिए 150 रुपीज यहाँ पे रहेगी एप्लीकेशन फीस। एंड जो बाकी ऑफन कैंडिडेट्स उनके लिए नहीं रहेगी। PWBD के लिए यहाँ पे 150 रुपीज फीस रहने वाली है, ठीक है। ये आपका फीस क्राइटेरिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको जनरल गाइडेंस दी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो टाइम रहते आवेदन कर लीजिए। अच्छी वैकेंसी आई हुई है, 300+ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो कि आपकी स्टेनोग्राफर की भी है और जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, दोनों की पोस्ट आई हुई है सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट के लिए। 6 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो टाइम रहते आप इसके लिए फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहां से जाके फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।